चलिए गाइज, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ क्या होता है। एमपीएससी यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ऐसे सवाल ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एमपीएससी यूपीएससी नहीं भी कर रहे हैं तब भी पता होना चाहिए कि जीवन में हर कोई अपनी ज़िंदगी में मरने वाला है, कोई यहाँ पे रहने वाला आया नहीं है। हम इंसान की बात नहीं कर रहा, इंसान है, कोई जानवर है या कोई प्लैनेट है, कोई स्टार है, हर कोई ख़त्म होने वाला है, एक दिन उसको जो है वो समाप्त होने वाला है। अब अगर मैं सन की बात करूं, सूरज की बात करूं, तो क्या सूरज भी एक दिन ख़त्म होगा? ज़रूर होगा गाइस, और वही आज सीखने वाले हैं। हमारी अर्थ भी एक दिन ख़त्म होगी, सूरज भी ख़त्म होगा, हर कोई ख़त्म यहाँ पे होने वाला है, कोई बचने वाला है नहीं। उस प्रोसेस को बहुत समय है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब कंसेप्ट समझते हैं गाइस, व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिए, स्टार जो होता है ना, स्टार सूरज जो है या फिर जो हमें स्टार दिखते हैं, यानी जो रात को हम चिमचिमाते हुए जो स्टार दिखते हैं, उनमें और प्लैनेट में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टार जो होते हैं ना, जैसे सूरज एक स्टार है तो उसमें, और हमारी धरती जो है वो एक प्लैनेट है। इसमें फ़र्क यह है कि स्टार के पास जो है वो खुद की रोशनी होती है, वो खुद जो है वो जल रहे हैं, दूसरों को भी रोशनी प्रोवाइड कर रहे हैं। पर प्लैनेट की अगर हम बात करें तो प्लैनेट के पास खुद की रोशनी होती नहीं है। जैसे अर्थ है तो अर्थ के पास खुद की रोशनी नहीं है, पर अगर सन की बात करें तो सूरज के पास खुद की रोशनी है। अब ये रोशनी गाइस आती कहाँ से है? अब रोशनी है, कोई ना कोई उसके पास फ्यूल तो लगेगा, तो उसके पास फ्यूल होता है हाइड्रोजन। अब इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन खुद के साथ रिएक्ट होके हीलियम बनाता है, इसको ही हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। जब गाइस ये रिएक्शन होती है तो इसमें से, स्टार में से ऐसे लपटें निकलती है, ठीक है। ये फ्यूल जल रहा है तो ऐसे लपटें जो है वो निकल रही है। आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए गाइस, एक एग्जांपल देता हूं साइड बाय साइड, उससे आपको अच्छी तरीके से ये व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ क्या होता है ये समझने में आसानी होगी। हम जब कोयला जलाते हैं तो कोयले के पास खुद का फ्यूल होता है, तो वो जलता है, और जलने के बाद ऐसे जैसे सूरज से ऐसे लपटें निकल रही है। जब भी हम सूरज निकालते हैं तो ऐसा ऐसा निकालते हैं, ठीक है। तो ये उसकी लपटें हैं जो सूरज से निकल रही है। जब भी हम कोयला जलाते हैं तो कोयले से भी ऐसे लपटें निकलती है। आपने कोयला अगर जलाया तो उससे ऐसे लपटें निकलेंगी, ठीक है। जब गाइस कोयले का फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा तो वो लपटें जो है वो निकलना बंद हो जाएंगी। उसी प्रकार देखिए, हाइड्रोजन, सूरज में हाइड्रोजन है, ठीक है, पर एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि कितना भी हाइड्रोजन हो पर एक लिमिट में हाइड्रोजन होगा। वो हाइड्रोजन एक दिन खत्म होने वाला है, और जिस दिन ये हाइड्रोजन खत्म होगा, पूरा का पूरा हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होगा तो फ्यूल तो कुछ बचेगा नहीं। फ्यूल बचेगा? फ्यूल तो कुछ बचेगा नहीं। तो वो जो सूरज है, इसमें से जो लपटें निकल रही थी वो लपटें निकलना बंद हो जाएगा। सूरज एक ऐसे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें हीट तो जरूर रहेगी पर उसमें से लपटें नहीं निकलेंगी। उसका फ्यूल जो है वो पूरी तरीके से अब खत्म हो गया। अब उसके पास जो है वो लपटें निकलने के लिए फ्यूल तो है नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बुझ गया। जैसे देखिए, कोयला होता है, कोयले को हम जलाते हैं, जलने के बाद उसका फ्यूल जब खत्म हो जाता है तो वो लाल कलर का दिखता है, निखारा हम उसको बोलते हैं। हाथ में अगर उठाओगे ना तो हाथ जल जाएगा, इतना वो ये होता है। तो उसी तरह जब फ्यूल खत्म होता है तो ये स्टार भी लपटे, उस देखिए कोयले से लपटे निकलने बंद हो गई, पर आप ऐसा अगर उसको देखोगे तो लाल दिखाई देगा। उसके पास जाओगे तो हीट महसूस करोगे। बस वो जो कंडीशन होती है स्टार की, जब पूरा का पूरा फ्यूल उसमें से खत्म हो गया, पूरा का पूरा हाइड्रोजन उसमें से खत्म हो गया, बस वो जो स्टार की कंडीशन होती है ना, उसको हम बोलते हैं व्हाइट डॉर्फ। तो व्हाइट डॉर्फ आपको समझ में आ गया होगा कि जब फ्यूल पूरा खत्म हो गया, लपटें निकलनी बंद हो गई, तो वो जो स्टार की कंडीशन होती है उसको बोला जाता है व्हाइट डॉर्फ। सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब ये ब्लैक डॉर्फ क्या है? तो ब्लैक डॉर्फ देखिए, अब कोयला आपने जलाया, कोयले से फ्यूल, कोयले के अंदर का फ्यूल खत्म हो गया, लपटें निकलनी बंद हो गई, तो वो कन्वर्ट हो गया व्हाइट डॉर्फ में। यानी कोयला का एग्जाम्पल बोल रहा हूं, पर अब भी वो जल रहा है, उसमें एनर्जी यानी उसमें जो उसकी जो खुद की हीट है वो महसूस हो रही है। फ्यूल तो खत्म हो गया, पर फ्यूल भी खत्म हो जाने के बाद वो अभी पूरी तरीके से बुझा नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि कोयला आप दूसरे दिन, आज आपने अगर जलाया है, दूसरे दिन जाके देखोगे तो पूरा का पूरा काला हो चुका होगा। आज अभी वो लाल है, उसमें का फ्यूल खत्म हो गया, लपटें निकलनी बंद हो गई। कल जाओगे तो देखोगे कि इसमें से जो कोयला कल लाल था वो आज पूरी तरीके से बुझ गया है, पूरी तरीके से काला हो गया। अब आप उसको हाथ में भी उठाओगे तो हाथ में भी उठाओगे
तो उसमें कोई एनर्जी बाकी नहीं, आपका हाथ भी नहीं जलेगा, सिर्फ आपको काला काला कुछ महसूस होगा। तो वो जो कंडीशन स्टार के साथ भी होती है, यानी ये व्हाइट डॉर्फ अभी है, इसका हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया है, तो ये एक समय में ऐसा समय आएगा कि ये पूरा व्हाइट ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट होगा। यानी अभी इसमें के पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई इसमें जो है वो फ्यूल नहीं बचा है, कोई एनर्जी खुद की नहीं है। जैसे कोयला पूरा बुझ गया है, इसी तरह ये पूरा का पूरा बुझ जाएगा और उसे ही बोला जाता है ब्लैक डॉर्फ। यानी अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये दिखता भी नहीं है, पूरा काला काला गिर गया है, तो उसी को बोला जाएगा गाइस ब्लैक डॉर्फ। अब बात आती है कि पूरे यूनिवर्स में एक्चुअल में ब्लैक डॉर्फ है कितने। तो अभी तक गाइस आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि कितने ब्लैक डॉर्फ हो सकते हैं। तो ब्लैक डॉर्फ गाइस आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक भी ब्लैक डॉर्फ अभी तक मौजूद नहीं है पूरे यूनिवर्स में। इसका रीज़न भी जान लेते हैं, क्योंकि ये जो व्हाइट डॉर्फ है, इस व्हाइट डॉर्फ से ये ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट होना, अगर कोई भी स्टार है और ये स्टार व्हाइट डॉर्फ से ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट होता है, तो इसको 20 से 100 बिलियन ईयर लगते हैं। और हमारा जो यूनिवर्स है ये अभी 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब गाइस आप ही बताइए कि जिस चीज़ को 13.7 बिलियन ईयर हमारा ओल्ड हमारा यूनिवर्स है और इसको 20 से 100 बिलियन ईयर लगते हैं, तो ब्लैक डॉर्फ तो बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसीलिए हमारे पूरे यूनिवर्स में एक भी ब्लैक डॉर्फ अभी तक मौजूद नहीं है। तो आई थिंक आपको प्लैनेट क्या होता है, स्टार क्या होता है, ये व्हाइट डॉर्फ क्या है, ये ब्लैक डॉर्फ क्या है, ये व्हाइट डॉर्फ से ब्लैक डॉर्फ कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है, ये पूरी बातें थोड़ी बहुत समझ में अगर आई हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक से क्या होता है, मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो ऐसा लगता है यार थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ा दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, हो सके तो ये अच्छा कंसेप्ट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।